जी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद उस ज़ाते बबरकत पर जो वजह तख्लीक कायनात है और ख़ातमुन नबीयीन है। आज का हमारा सेशन जो है वो बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम उसकी जो बेसिक्स है उसको समझें कि एक्चुअल में जो आपके वो कॉन्सेप्ट कहता क्या है। और सीखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जो है वो फेयरलेस होकर सीखें। आप एकेडमिकली इस वक्त किसी भी लेवल पे हैं, मैट्रिक, इंटर, बैचलर या इवन के आप पास आउट भी चुके हैं। तो हम ये देखते हैं कि आपने थ्रू आउट लाइफ स्टडी के दौरान आप देखेंगे तो हमेशा दौड़ रही है कि पेपर पास करना है, एग्जाम पास करना है, ग्रेड्स लेने हैं। तो इस वाले सारे मामले में जब हम इस दौड़ में होते हैं तो सीखने का अमल बड़ा पीछे रह जाता है। मिस साहब मुझे साथ साथ थोड़ा सा बताते रहेंगे कि हम आई एम ऑडिबल टू ऑल और नॉट। You are audible, sir. जी, Yes, sir, थैंक यू। we can hear you. Yes. हाँ। आप पार्टिसिपेंट से मुझे थोड़ी सी आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए होगी ताकि हमारा जो सेशन है वो इंटरेक्टिव हो सके। और मुझे भी बताने में, क्योंकि ऑनलाइन मोड का एक फ्लॉ ये है कि समटाइम लगता है कि मैं अकेला ही जैसे जैसे बोल रहा हूँ। तो चूंकि सामने भी नहीं होते तो इसलिए आप दरमियान में साथ साथ मुझे बताते रहिएगा। कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको इस फेयर से बाहर निकलना पड़ेगा कि बाद में क्या होगा। अभी आप चीज़ों को बड़े रिलैक्स होकर सीखें, और जो चीज़ें हमारे पास स्लाइड्स की फॉर्म में हैं हम उससे बहुत ज़्यादा चीज़ों को अलग से भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो फोकस जो है वो आप ज़्यादा हमारी डिस्कशन पे रखिएगा रेदर देन के स्लाइड्स के नोट्स के ऊपर। स्लाइड्स तो वैसे भी आपके साथ शेयर हो ही जानी है कि स्क्रीन मेरी आपका शेयर है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके। sir. So starting with this quote, ideas are great, but hustle makes the dream a reality। जो ये जर्नी है बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, इट स्टार्ट विद एन आइडिया, इट स्टार्ट विद एन ड्रीम। अगर आपके पास विजन नहीं है, अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है, तो इस जर्नी को हम स्टार्ट नहीं कर सकते। और बात जो है वो सिर्फ आइडियाज पर खत्म नहीं हो जाती। आइडियाज के आगे उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके जाना पड़ता है, तब हम जाके सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में क्रिएट करने के लिए वो हसल चाहिए, वो मेहनत चाहिए, ताकि आप जो है उसको एक जो विजन था उसको प्रैक्टिकल के अंदर वो क्रिएट कर सकें। मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को बड़ा सिंपल रखूं, रेदर देन फैंसी टर्म्स, और उनकी बजाय हम एक्चुअल सीखें कि जो स्टार्टअप्स हैं वो किस तरह शुरू किए जाते हैं, उनकी बेसिक्स क्या हैं, उनको स्मूथली रन किस तरह किया जाता है, और फिर उनको लॉन्ग टर्म किस तरह रखा जाता है। जितना आसान स्टार्टअप को स्टार्ट करना है उतना ही मुश्किल उसको कंटिन्यूअस लेके चलना है, क्योंकि हम शुरू शुरू में बड़े मोटिवेटेड होते हैं, बड़ा जोश होता है कि अच्छा आपने आइडिया भी आ गया, अभी हम जो आगे वर्किंग डिस्कस करेंगे हमने वो सारी वर्किंग करके एक स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। अब उस लॉन्चिंग के बाद विद इन फर्स्ट मंथ, विद इन 1 ईयर हमारी मोटिवेशन डाउन आ रही होती है। जब एक्चुअल प्रॉब्लम्स आते हैं हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड के उस बिजनेस से रिलेटेड, फिर हम चीज़ों से बैक ऑफ होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी रहे, और बाद में उसको कंटिन्यू रखेंगे किस तरह से, तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। ये हमारी आज की एक फॉर्मल सी आउटलाइन है, मोर और लेस हम इसी रोड मैप को फॉलो कर रहे होंगे। डेफिनेटली हम बाकी चीज़ों को भी साथ लेके चलेंगे। कमिंग विद द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, आप कर क्या सकते हैं? आप अपने आइडियाज को रियलिटी में चेंज करेंगे। वो जो सोच थी ना, काश मैं ये करता, मेरा समटाइम्स आपके आइडियाज बिल्कुल कमर्शियल भी नहीं होते। समटाइम्स आपका एक ना अंदर गट फीलिंग होती है कि मुझे बेस्ट परफ्यूम्स बनाने हैं, मुझे एक ऐसी फ्लावर्स बनाने हैं जहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट हो। तो समटाइम इस तरह की फीलिंग भी होती है। ऐसा ही है।
Yes, sir. Yes, sir. तो एक तो आप अपने उन आइडियाज को रियलिटी में शिफ्ट कर सकते हैं, और ये आइडियाज समटाइम्स ना बड़ी अर्ली एज से चल रहे होते हैं, इवन कि आपके चाइल्डहुड से। किसी को कार्स का शौक होता है, किसी को बाइक्स का शौक होता है, किसी को शौक होता है, तो वो और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे आइडियाज आइडियाज ही रह जाते हैं। हम ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है ना गुम होते हैं कि बाद हमें याद ही नहीं रहता कि हमने एक्चुअल करना क्या था। उसके बाद आपको जो एंटरप्रेन्योरशिप देता है वो इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक सेंस देता है। आप इनोवेटिव होते हो। बेसिकली एंटरप्रेन्योर होता ही इनोवेटिव है, तभी तो वो न्यू इनोवेटिव आइडियाज के साथ आता है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन ना हो तो आप अपने इर्द गिर्द जो नई नई चीजें देखते हैं, नए नए ऑनलाइन आप स्टोर्स देख रहे हैं कि इससे पहले तो ये नहीं था। लाइकवाइज कभी आपने जब तक फूड पांडा लॉन्च नहीं हुआ था, कभी सोचा था कि इस तरह की भी एक डिलीवरी सर्विस होगी? तो डेफिनेटली आपको किसी इनोवेटिव आइडिया के साथ आना चाहता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी थी। समटाइम्स हम नहीं बाहर जाना चाह रहे होते, हमने कुछ खाना भी है, तो उसने एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। देन वो आपको एम्पावरमेंट एंड फ्रीडम देता है। एम्पावरमेंट इन सेंस ऑफ कि आप इंडिपेंडेंट फील करते हो, फाइनेंशियली भी और साइकोलॉजिकली भी। एक सेंस आती है आपको कि हाँ मेरा अपना काम है, मैं खुद से कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग सम चेंज इन द सोसाइटी। और इसी चेंज के साथ साथ जो आप पर्सनल कर रहे होते हो, आप कहीं ना कहीं उस कंट्री के इकोनॉमिक इंजन के अंदर भी एक जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हो। अगर हम अपने कंट्री वाइज बात करें, तो अगर everyone is making some contribution to the economy of the country, definitely we will be in those nations who are successful and prosper in today's world. तो इकोनॉमिक इंजन के अंदर आप बिजनेस करोगे, 5 7 8 लोगों को अपने साथ जॉब दोगे, इवन के पार्टनरशिप के ऊपर लेके आओगे। जो 4 लोग एज ए पार्टनर उस एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के अंदर इकट्ठे हुए, अपने आइडियाज को लेके आए, तो आपने उन 4 लोगों को एम्प्लॉयड कर दिया। आपने उस मुल्क की इकोनॉमी से उन 4 लोगों का बोझ हल्का किया। फिर आप कुछ ना कुछ टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को दे रहे होगे, बिजली के बिलों की सूरत में, या इवन के जो आपके वेंडर्स हैं, आप जिनसे आपने सामान लेना है। तो ओवरऑल जब ये व्हील पूरा घूमता है, तो आप इकोनॉमिक इकोनॉमी के अंदर एक कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हो, और वो कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली आपकी कंट्री को आगे लेके जाते हैं। और देन फाइनली हमारे पास आपका फाइनेंशियल पोटेंशियल बढ़ता है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो। हम ये नहीं बात कर रहे कि जो एवरी एंटरप्रेन्योर है वो कोई जो है वो स्टीव जॉब्स ही बन जाता है, या वो मार्क जुकरबर्ग ही बन जाता है। ठीक है, हर बंदा अपने अपने लेवल पे रहेगा। हम हमारा एक ये भी इशू है कि बीइंग एंटरप्रेन्योर हमारी कोशिश होती है कि जब हम स्टार्टअप में एंटर हो ना, तो बस दिनों में बिलियंस की वर्थ बना लें। ऐसा नहीं होगा। ये रेयर केस होती हैं। विजन उनका होता है, कोशिश हर कोई कर रहा होता है, लेकिन चंद एक जो लोग वो इससे आगे जो है वो जा पाते हैं। अब अगर हम समझना चाहते हैं बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप को, कि व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आप में से कोई बता सकता है कि क्या बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक ही है या अलग अलग है? So in my views are different, sir. दोबारा बताइएगा। So in my views, they both are different, sir. Okay, so how I differentiate between entrepreneurship and business? Or just on one point, give me just one point. Okay, and anyone else? चलें। Sir, Sir, जी जी जी। I think entrepreneurship is the starting of a business, हम्म। and बिल्कुल। starting point of. यस यस, ओके, करेक्ट है। पार्टनरशिप है स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, वो जो इनिशियल स्टेजेस है ना वो हैं वो। और कोई? अच्छा, हम जब भी किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं ना, डेफिनेशन से हमें लगती थोड़ी बोरिंग है,
लेकिन मेरा कहना है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना चाहें, वो बिजनेस है, वो लाइफ का कोई और कॉन्सेप्ट है, आपको उसकी बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपको क्लियर हो जाता है कि इस टर्म का मतलब क्या है। लेट्स सबसे पहले एंटरप्रेन्योर में इंडिविजुअल होता है। हम इंडिविजुअल क्यों कहते हैं? मे बी आप 3-4 फ्रेंड्स मिलके एक स्टार्टअप को लेके आ रहे हो, लेकिन क्या आइडिया सिर्फ एक पर्सन की तरफ से नहीं आ रहा होता? ऐसा नहीं होता कि 4 के 4 पर्सन को सिंगल आइडिया आ जाएगा। उस ग्रुप के अंदर कोई एक पर्सन जो है वो आइडिया लेके आ रहा होगा, और समटाइम्स अकेला ही एंटर हो रहा होता है, बाद में उसके साथ कुछ लोग मिल जाते हैं, जो कि क्रिएट करता है एक नए बिजनेस को, और वो उसकी तमाम तर रिस्क को जो है वो अपने ऊपर ले रहा होता है। अच्छा, तो ये अगर एंटरप्रेन्योर हो गया तो फिर बिजनेस क्या है? अगर हम इस वाले लाइन के ऊपर बाद में आएंगे, हम अब बिजनेस को टर्म कर लेते हैं। तो कह रहे हैं बिजनेस सिर्फ जो है वो ऑर्गेनाइजिंग है किसकी? एक एंटिटी की, जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी जनरेट कर रहा है, कुछ सर्विस, कुछ प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहा है। और इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो प्रोसेस है उस बिजनेस को स्टार्ट करने का। मींस जो आपके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो कभी ना कभी जो हैं वो सिंगल स्टार्टअप थे। आप अपने आसपास देखें तो आप कहेंगे अच्छा ये वाला बिजनेस लास्ट 50 ईयर से 40 ईयर से चल रहा है, इनके ग्रैंडफादर ने इसको स्टार्ट किया था, एक शॉप से स्टार्ट किया था, एक छोटे से रूम से स्टार्ट किया था। क्या ऐसा नहीं होता? ये सर लाइक Yes, से sir. बेस से लाइक आप ग्रोथ करते हैं सर, और फिर से लाइक एक पूरा बिजनेस बनता है सर, फिर एक ब्रांड बनता है सर। एक ब्रांड बनता है। तो वो हम ये एक तो पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बिजनेस है वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट आपका एंटरप्रेन्योर होता है, वो स्मॉल स्टार्टअप, वो फर्स्ट स्टेप होता है जो आप उस बिजनेस के अंदर लेते हैं। दूसरी चीज जो हमें इससे पता लगी वो ये कि बिजनेस एक ना कॉमन प्रोसेस के तहत सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहा होता है। मसलन शू बिजनेस है, हर तरफ है, ठीक है, कोई भी नया पर्सन उसमें एंटर होगा, पुराने वाले को टेक ओवर करेगा, तो वो उस बिजनेस के अंदर एंटर हो गए, शू मेकिंग कर दी। स्पेसिफिकली आपका जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेटिव आइडियाज के साथ आ रहा होता है, वो कुछ नई नई सोच लेके आता है, और वो नई सोच जरूरी भी होती है, क्योंकि जब आप इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं और उसके ऑलरेडी हंड्रेड बिजनेस हैं, तो आपका आपको जो सवाल, आपको जो आपको जो क्वेश्चन आंसर करना है वो ये क्या है? वो ये है कि जो आपका स्टार्टअप है उसकी नीड क्या है। लेट्स सपोज आप शू बिजनेस के अंदर ही क्यों नहीं आ रहे, आप किसी और क्लोथिंग के अंदर क्यों नहीं आ रहे? तो जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है कि वो कि आपके पास ऐसा क्या है जो ऑलरेडी से 50 ईयर से स्टैब्लिश ब्रांड के पास नहीं है। अगर हम इनके 4 पॉइंट्स के ऊपर इनका डिफरेंस करना चाहें